सीतापुर के चर्चित प्रधानाध्यापक बीएसए बेल्ट कांड मामले में इस समय अहम जानकारी आ रही है। प्रधानाध्यापक की जमानत से जुड़ी हुई इस समय आई इंडिया पर बड़ी जानकारी आ रही है। सीधे हम आपको ले चलते हैं न्यायालय, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित। भूपेंद्र जी, जरा बताइए, प्रधानाध्यापक जमानत के मामले में क्या जानकारी है आपके पास? जी सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, जो प्राथमिक विद्यालय नदवा में प्रिंसिपल थे, उनका और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के कार्यालय में वो उनको एक मामले में स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया था, जिस पर उन्होंने वो अचानक आग बबूला होकर के, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज पूर्व में दिखाया गया, आई इंडिया ने प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों को दिखाया था, उससे स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के ऊपर स्पष्टीकरण को लेकर के अटैक किया था बेल्ट से, जिसमें प्रधानाध्यापक को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया था और गंभीर धाराओं में 109, 115(2), 132, 324(4), 361(3), 352 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें सर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, लोअर कोर्ट से सीजेएम साहब के यहाँ से बेल ब्रजेंद्र कुमार वर्मा प्रधानाध्यापक की खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की कोर्ट में ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के अधिवक्ता के द्वारा बेल डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई लगी थी। जो सुनवाई जिला जज कुलदीप सक्सेना के द्वारा कल मुकर्रर कर दी गई है। एक और बीच में अपडेट आया, जिसको भी आई इंडिया ने सर प्रमुखता से अपने दर्शकों को दिखाया था, कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 109, जो 307 आईपीसी जिसको हम कह सकते हैं, उसको हटाने की अर्जी सीजेएम राजेंद्र सिंह की कोर्ट में दी थी, जिसको स्वीकार करते हुए 109 बीएनएस हटा दिया गया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब प्रिंसिपल ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की बेल की जो अड़चने थी वो खत्म हो गई हैं, अब आसानी से उनको बेल मिल जाएगी। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला आज भी रहा। आज भी उनके वकील साहब के द्वारा जब फाइल पेश हुई तो बेल के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन जिला जज कुलदीप सक्सेना ने सुनवाई के लिए कल की डेट मुकर्रर कर दी है। एक सर और हम अपने दर्शकों को इसमें बताना चाहेंगे कि अपरिहार्य कारण क्या है, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो उनके वकील साहिबान ही बता सकते हैं। लेकिन 109 बीएनएस हटने के बाद बाकी जो एफआईआर में सेक्शंस लगे हुए हैं वो वैलेबल ऑफेंस हैं। तो जो माना जा रहा था वो ये आम राय थी, जो कानून के अन्य जानकार हैं उनके अगर माने तो भी, कि अब जिला जज की कोर्ट में जो बेल उनकी पेंडिंग थी उसको नोटिस करके, चूंकि अब ये जो सेक्शंस बचे हुए हैं वो ट्रायल बाई लोअर कोर्ट हैं, इसलिए वो लोअर कोर्ट में बेल डालेंगे और माना ये जा रहा था कि उनको बेल लोअर कोर्ट दे देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसके पीछे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कारण क्या है, ये तो उनके वकील साहिबान ही बता सकते हैं, लेकिन आज भी बेल नहीं मिल सकी और कल की डेट ही लेकर के उनके वकील साहिबान लोग कोर्ट रूम से वापस चले गए। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, तो देखिए भूपेंद्र दीक्षित जो लगातार इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, वो बता रहे हैं हमें कि 4 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गई है प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर। और आपको बता दें कि जिला जज कुलदीप सक्सेना के न्यायालय में 3 अक्टूबर को इसमें सुनवाई होनी थी जमानत याचिका पर, लेकिन अब 4 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि ब्रजेंद्र कुमार
कुमार वर्मा के मामले में अदालत से क्या कुछ उनकी जमानत को लेकर फैसला आएगा। चूंकि इस मामले में जो गंभीर धारा थी, तमाम विरोधों के बाद उस गंभीर धारा को पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान हटा लिया। वो गंभीर धारा 109 मानी जाती है बीएनएस की, जो कभी 307 हुआ करती थी। सबसे ज्यादा आक्रोश जो उनके समर्थक थे, उनके समाज के लोग थे और जो अन्य राजनेता थे, विपक्षी दल, वो यही उठा रहे थे कि इतनी गंभीर धाराओं में आखिर प्रधानाध्यापक को क्यों भेजा गया। और जबकि जब बेल्ट कांड सामने आया तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो क्यों नहीं सामने आया। इन मांगों को लेकर आंदोलन भी किया, लोगों ने सड़कों पर उतर करके आवाज बुलंद की। हालांकि कोर्ट की ओर से जातीय सम्मेलन करने पर बैन है, फिर भी यहाँ पर कहीं न कहीं ओबीसी मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम हुआ और सीधे तौर पर चेतावनी दी गई। खूब कस के राजनीति भी हो रही है, अगड़े और पिछड़े को लेकर के इसको मुद्दा बनाया जा रहा था और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर हमलावर थी, तो अभी भी हमलावर हैं। एक तरफ ऐलान हुआ है कि 4 अक्टूबर को सीतापुर चलो का एक नारा बुलंद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। दूसरी तरफ 4 अक्टूबर को ही प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर जो है निर्णय आना है। इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अभी ये मामला शांत हुआ है कि और तूल पकड़ेगा, ये फिलहाल भविष्य बताएगा। चूंकि इस मामले को लेकर अगड़ा पिछड़ा राजनीति तो चल ही रही है, बयानों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी तरह से टिप्पणी कर रहा है और ऐसा करने वालों को लेकर के भी कोई प्रशासन या सरकार की ओर से कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। चूंकि बहुत सारे मामले इस बीच आ गए, जैसा कि एक शिक्षिका का नाम सामने आया जिसके कारण बताया गया ये सारा मामला हुआ और फिर उस पर तमाम तरीके के उनका चरित्र हनन किया जाने लगा। ऐसे मामले होते रहे कुल मिलाकर के और मांगे उठती रही, बीएसए को लेकर के भी तमाम मांगे उठती रही। तो कुल मिलाकर के अब 4 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गई है जमानत पर सुनवाई को लेकर के। भूपेंद्र, आप तो बड़ी बारीकी से इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। भूपेंद्र, जानना चाहेंगे 4 अक्टूबर को क्या माना जाए कि इस पर कोई अहम उनकी जमानत याचिका पर बृजेंद्र कुमार वर्मा की फैसला आ सकता है? सर, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज भी कोई बहस उनके द्वारा या किसी तरह की कोई टिप्पणी जिला जज साहब के द्वारा नहीं की गई है। केवल कल की डेट लगा दी गई है। अगर हम अपना अनुभव बताएं या कानून के और जो जानकार वरिष्ठगण हैं उनकी जो राय है उसको हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें, तो ये एक ऑप्शन उनके सामने अच्छा है कि वो जिला जज के यहाँ से जो बेल एप्लीकेशन है उसको नॉट प्रेस करके सीजेएम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जिस पर उन्हें रिलीफ मिलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो उनके वकील साहबान ही बता सकते हैं। रही बात जिला जज की कोर्ट से, तो जिला जज की कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर पहले से बता पाना संभव नहीं है और बताना उचित भी नहीं होता है कोर्ट के मामले में कि क्या हो सकता है। लेकिन बेल जो है वो बेल होना कोई मुश्किल बात सर नहीं है। तो बेल होना मुश्किल बात नहीं है, कानून के जानकारों का ऐसा मत है। अब कुल मिलाकर प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा के मामले में जो जमानत याचिका दाखिल की गई है जिला जज के न्यायालय में, गंभीर धारा हटा दी गई है पुलिस के द्वारा। उसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि कब वो जेल से बाहर आएंगे। और आज सुनवाई होनी थी लेकिन एक दिन और सुनवाई की तिथि बढ़ा दी गई, यानी 4 अक्टूबर को आ सकता है जमानत याचिका पर फैसला। इस पर फिलहाल इंडिया की भी नजर रहेगी। भूपेंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।